अशोक जी, ये बात बिल्कुल 100% ठीक कही नावेद शिकोर ने। समाजवादी पार्टी का अगर ये पूछा जाए सर्वाधिक नुकसान किस बात से किया जा सकता है, सर्वाधिक, तो उसका एक पंक्ति का उत्तर है समाजवादी पार्टी मुसलमानों के साथ न्याय नहीं कर रही, इतना बस प्रचारित करना है। समाजवादी पार्टी सर्वाधिक नुकसान के टनल से गुजर जाएगी, ये तय है। आपका पूरा आधार हिल जाएगा। जब भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण करती है तो आपको ऊर्जा मिलती है। अशोक भाई, ये सच है क्या? उससे आपको ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन मिलता है, पॉलिटिकल प्रोटीन। लेकिन कांग्रेस वाले कह रहे कि आपने मुसलमानों को धोखा दिया। ये तो सही बात है, तो आपकी कुर्सी के पाए काटने जैसी बात हो गई। रहीमदास ने कहा था कि कौ रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, बेडौलत रसा आपने उनके फाटत अंग। अशोक जी, अगर आपको मुस्लिम विरोधी ही सिद्ध कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा? बताओ, फिर क्या लड़ेंगे? जब 82% मुसलमान ने आपको वोट दिया 22 के विधानसभा चुनाव में, तो आप 111 पहुंचे, और ये मुसलमानों का ही मसले को गड़बड़ कर रहे हैं कांग्रेस वाले। अशोक जी देखिए, कांग्रेस पार्टी इमरान मसूद नहीं, इमरान मसूद एक छोटे से सांसद हैं। अभी हमारे कांग्रेस के साथी ने भी कहा इमरान मसूद का व्यक्तिगत बयान था। सवाल यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता अगर इस तरह की किसी पार्टी के खिलाफ या किसी वर्ग से लेकर के भ्रमित करने की बात बोलता है, तो इसका ये मतलब कतई नहीं है वह वर्ग उस नेता के बयान को बहुत गहराई से लेगा। आज पूरा पीडीए समाज इस बात को जानता है कि अगर भाजपा को हराना है तो इंडिया गठबंधन के प्लेटफॉर्म पर ही चढ़ना है। इसलिए इस तरह के नेता अगर कोई बात जो बोल रहे हैं जिससे इंडिया गठबंधन के स्वास्थ्य को नुकसान हो रहा है तो इरेलेवेंट हो जाएंगे। गठबंधन नहीं भैया, अशोक, इंडिया गठबंधन में चक्कर में न पड़ो। मैं कह रहा हूं वो आपकी कुर्सी के पाए काट रहे हैं आरी लेके। मुसलमान का मसला फंस गया तो आप कहां जाओगे? इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। आपकी राजनीतिक पूंजी का आधे से ज्यादा हिस्सा मुस्लिम वोट है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। मोर देन हाफ, जितना वोट आप पाते हैं उसमें आधे से ज्यादा मुस्लिम वोट का कंट्रीब्यूशन है। अशोक जी, इससे तो इनकार नहीं हो सकता। अमिताभ जी, देखिए, मैं वही बात कर रहा था कि किसी एक सुरभैये नेता के बयान से कोई वर्ग को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बयान उनका इरेलेवेंट है, क्योंकि पूरा पीडीए समाज, मैं एक वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे पीडीए समाज की बात कर रहा हूँ। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयान देने वाले, चाहे हमारी तरफ कोई प्रवक्ता हो या कोई नेता सुरभैये नेता हो या उनकी तरफ कोई प्रवक्ता नेता हो, इस तरह की बयानों को पीडीए समाज इस बयानों से नाखुश होता है। उसको लगता है कि हमारी बनी बनाई जो गठबंधन है। ठीक, अशोक भाई, मैं दो नाम लूंगा, उनको बता दीजिए ये चिरकुट हैं कि छुटभैये हैं। राजीव राय और आशु मलिक, ये आपकी पार्टी के हैं। ये चिरकुट की कैटेगरी में आएंगे, किसकी में आएंगे? ये छुटभैये की। आपने भी कहा कि ऐसी टाइप की जो बातें कर रहे हैं छुटभैया नेता, चिरकुट नेता, उनकी मैं बात नहीं कर रहा। तो मैंने दो स्पेसिफिक नाम ले लिए, इनको किस कैटेगरी में हम रख दें? अमिताभ जी, मैंने चिरकुट शब्द नहीं कहा, मैंने कहा ऑफिशियल स्टैंड क्या है भैया। अशोक भाई, आप प्रवक्ता है, मैं जानना चाहूँ पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? इनको किस उसमें रखा जाएगा, छुटभैया में कि चिरकुट में? नहीं, हम इनको कैटेगराइज करने के मेरे पास अधिकार नहीं है कि मैं इनको कैटेगराइज करूं कि ये किस श्रेणी में आते हैं। मेरा सिर्फ अधिकार है पार्टी का पक्ष रखने का, और पार्टी का हमारे मानना है कि इस तरह के बयानात नहीं आने चाहिए, चाहे हमारी तरफ से भी नहीं आने चाहिए, उधर से भी नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये हमारे गठबंधन के लिए घातक है। इस तरह के बयान नहीं आने चाहिए। और अगर कोई हमारा नेता इस तरह के बयान दे भी देता है तो उसको पार्टी फोरम पे उसको समझाया जाता है कि नेक्स्ट टाइम इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। अभी नावेद भाई ने किसी नेता की बात कही कि उन्होंने ऐसे ऐसे बोला, लेकिन दोबारा उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट किया और फिर पब्लिक में कभी उस तरह की बयानात दोबारा नहीं आए। तो ऐसे होना चाहिए। अगर गठबंधन धर्म को आगे बढ़ाना है, गठबंधन को आगे ले जाना है और पीडीए के बीच स्पष्ट संदेश देना है कि हम लोग यूनाइटेड हैं, हम लोग एकजुट हैं, तो ऐसे बड़बोले नेताओं पर अंकुश लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटे छोटे
जो बातें बोलते हैं ये कभी कभी नुकसान हो जाता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व या कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस सब बातों को बहुत लाइटली लेते हैं। वो लोग कहते हैं ये सब नेताओं को हम लोग समझा लेंगे। हमारा मेन फोकस 2027 का विधानसभा चुनाव है, जिसमें एक बड़ा वर्ग उत्तर प्रदेश का पीडीए वर्ग जो बड़ी आशातीत निगाहों से देख रहा है कि हमें इस योगी सरकार के आतंक से मुक्ति कब मिलेगी और मुक्ति कैसे मिलेगी। ये दोनों चीजें पीडीए समाज इवेलुएट कर रहा है अमिताभ जी। और मुक्ति कैसे मिलेगी, मुक्ति कब मिलेगी, इस बात को ध्यान में रखते हुए पीडीए समाज ऐसे छोटे छोटे नेताओं के बयान में भागने वाला नहीं है। वो एक साथ होकर के पीडीए समाज एक साथ होकर के योगी सरकार को हराने के लिए समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक अशोक जी, नहीं संशय की बात अभी ना खारिज कर सकता हूं मैं, ना यस कह सकता हूं। जब चुनाव सिर पर आ जाएगा तब हम इस बात से मुतमईन होंगे कि कौन कहां खड़ा है। तब तक गंगा में बहुत पानी बहेगा। अशोक जी आप तो पुराने आदमी जानते हो। गौरव जैन जी, जो बात मैंने सपा से पूछी वही कांग्रेस से पूछता हूं। इमरान मसूद को हम या अजय राय को हम किस कैटेगरी में रखें, छोटे मोटे छुटभैया या चिरकुट? जी देखिए, किसी भी कैटेगरी में रखना और ये शब्दावली का प्रयोग करना मेरे हिसाब से गलत होगा। मैंने सीधी बात कही थी कि वो हमारे सांसद हैं, अभी कहा गया ना भाई छुटभैया नेता हैं, इधर के भी उधर के भी। तो मैंने उनसे भी पूछा कि आपकी तरफ वाले छुटभैया माने जाए कि चिरकुट, आपसे भी वही पूछ लिया। देखिए छुटभैया नेता है, इनके बोलने कोई मतलब नहीं। तो जब छुटभैया है तो फिर उनको कैटेगराइज कर दो भैया छुटभैया है। सुन लीजिए आप जी, मैंने ये नहीं बोला कि छुटभैया नेता है, मैंने बोला कि वो उन्होंने निजी बयान अपना दिया है और उसके लिए उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। रही बात अजय राय जी की, तो वो हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और उनकी तरफ से ऐसा कोई बयान अभी तक आया नहीं है जिसपे हम लोग अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं है। दूसरी बात रही कि अखिलेश यादव जी जो है वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है। समाजवादी पार्टी जो है वो इंडिया गठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। तो यहाँ पर अगर अखिलेश यादव जी ने कोई बात कही है तो उसकी बात का जो जवाब होगा वो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं वही दे पाएंगे। तो बाकी लोगों की जो बात रहेगी गठबंधन के ऊपर उसका कोई मायने नहीं रह जाता, क्योंकि जो भी डिसीजन होते हैं वो या तो पार्लियामेंट्री कमेटी लेगी या फिर जो कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है वो लेती है। तो ये बाकी जितने बयान रहते हैं उनको हम भले ही चला दें, टीवी पर कर दें, लेकिन जो भी डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो इन लोगों के किसी के भी पास नहीं होती। तो उस पर कयास लगाना कि गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा, इनके बयानों का क्या मतलब है। और रही बयानों की बात, तो क्या भाजपा के जो अलाइज है उन्होंने बयान नहीं दिए थे? राजभर जी के क्या बयान थे, संजय निषाद जी के क्या बयान थे, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के क्या बयान थे, उन्होंने भी तमाम बातें बोली थी। लेकिन आज कई सत्ता के साथ हैं, कई सत्ता के बाहर हैं। तो राजनीति में पुराने बयानों का और जो बयान अभी आगे जाके हो सकते हैं उनका ज्यादा महत्व नहीं होता। बात क्या होता है कि प्रेजेंट का जो सिनेरियो है उसको देख करके कहा जाता है। भी लोकसभा चुनाव से 6 महीने पहले तक आप लोग भी नहीं मान रहे थे, कोई भी नहीं मान रहा था कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, लेकिन चुनाव लड़ी और सफल रही। तो चुनाव राजनीति जो है वो टूटी हुई चूड़ियों का खेल है, हर बार एक तस्वीर नहीं बनती। लेकिन हमारा पूरा मानना है कि 2027 में भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलके सत्तावादी जो भाजपा है उसको हटाएगी और यहाँ पे सरकार बनाएगी। ठीक बात है। गौरव जी ने कहा कि भाई इमरान मसूद का केस अलग है, लेकिन अजय राय जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं। ठीक बात है। और उन्होंने ऐसा कोई बयान भी नहीं दिया जिस पे बवाल हो। अरे दादा, अजय राय तो सबसे पहले सीधे अखिलेश यादव से ही टकरा गए थे, अशोक यादव से नहीं, दुर्गा यादव से नहीं, बलराम यादव से नहीं, रमाकांत से नहीं। वो तो सीधे अखिलेश यादव से दो हाथ कर लिए थे। तब क्या कहा था अखिलेश यादव ने, मैं याद दिलाऊं? उन्होंने कहा था कौन है अजय राय, मैं नहीं जानता, ये चिरकुट लोगों से मैं बात नहीं करता। नावेद आपको याद है ना? बिल्कुल। उन्होंने कहा था मैं चिरकुट लोगों की बात का जवाब नहीं देता, मैं केवल राष्ट्रीय लीडरशिप को जानता हूं कांग्रेस की, उसके बाद किसी को नहीं। ये तो उनके साथ हो चुका भैया, ये तो लेट एंट्री है इसकी इमरान मसूद की। मूल कार्यक्रम तो अध्यक्ष जी कर चुके हैं और ये तो नाम लेके नहीं टकरा रहे, वो तो नाम लेके टकरा गए थे अखिलेश जी से। कितनी हायतोबा मची थी। इसलिए सवाल उठाया, यूं ही नहीं उठाया। अगर कहा है तो इसका मतलब है उसके पीछे कोई चीज है। शरद त्रिवेदी,
क्या उत्तर प्रदेश के विपक्षी खेमे में मुस्लिम वोट की जो खींचतान है उसके चलते ये गठबंधन में हल्के हल्के टर्मोइल आ रहे हैं, या टर्मोइल ना भी, टर्बुलेंस तो मान ही लीजिए क्या? बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि देखिए पिछले चुनाव में इनको 2 चुनाव हुए थे, जो आजमगढ़ का और रामपुर का, उसमें इनको झटका मिल गया था। इनको पता था कि इनका सेकुलर वोट छिटक रहा है, और जैसे मैंने पहले कहा कि हर एक को हर समय बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। आप देखें कि इन्होंने जब चुनाव हुआ है तो जो एक सब्जी जब हम बनाते हैं तो उसमें एक तेज पत्ता डाला जाता है और तेज पत्ता को बाहर कर दिया जाता है। कोई तेज पत्ता खाता नहीं, उसकी खुशबू ले ली जाती है, उसको बाहर कर दिया जाता है। तो मुस्लिम समाज जो सेकुलर फ्रंट है वो इनके लिए तेज पत्ते का काम करता है कि खुशबू आ गई भैया तुम बाहर चलो। बाकी हमारे जो 35 जो पिछड़ा वर्ग है, इनका जो परिवार है जिसमें सभी पिछड़े हैं, तकरीबन 35 लोग जो पिछड़े हैं एक ही परिवार में, उनके लिए पद सब निश्चित तय होते हैं पहले के। यही हाल कांग्रेस का है। आप देखें कि ये मैंने नहीं, ये गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा था कि पहले जो 50 साल है कांग्रेस के आजादी तक, उनके 3 मुस्लिम मुख्यमंत्री, 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए थे, और उसके बाद से आज तक एक अध्यक्ष नहीं हुआ है। लेकिन सेकुलरिज्म है, क्योंकि हमें इस वर्ग को, इस कौम को हमें बेवकूफ बनाना है, इनको धोना है, जितना हम इनका फायदा उठा सकते हैं उठाएं। आप देखें कि सबसे पिछड़ा मुसलमान है, सबसे अशिक्षित मुसलमान है, सबसे कम उद्योगपति मुसलमान है, सबसे ज्यादा मजदूर मुसलमान है, और सेकुलर फ्रंट की सरकार रही है। 60-65 साल सेकुलर फ्रंट की सरकार रही, तो क्या मुस्लिम समाज नहीं देख रहा है कि क्या हकीकत है? आप देखें कि जो ओसामा बिन लादेन जी किसी मुसलमान ने नहीं कहा था, ये दिग्विजय सिंह जी ने कहा था। हाफिज साहब किसी मुसलमान ने नहीं कहा, ये दिग्विजय सिंह ने कहा है। और दिल्ली में जो बटला हाउस एनकाउंटर में सोनिया जी के आंसू बहे थे, ये बताने वाले सलमान खुर्शीद साहब थे। वो खुद मुसलमान है, उन्होंने नहीं कहा कि भाई चौथाई आंसू मेरा भी बहा था, उन्होंने कहा जी सोनिया जी के आंसू बहे थे। तो ये समस्या सेकुलर फ्रंट की है कि हम कितना बेवकूफ बना सकते हैं, कैसे इनको धो सकते हैं। और उसके बाद तो जो कहते हैं ना कि हमें तो सत्ता की खबर है, लेकिन सेकुलरिज्म का नाम लेने को ख्याल अच्छा है गालिब, तो सेकुलरिज्म का नाम जपिए और किसी तरह हमें सत्ता में आना, ये इनके इन प्रकारेण। और एक जो हमारे यहाँ एक पूर्वांचल कहते हैं ना कि वो जब तवा चढ़ाते हैं तो पहले छींटा मार के देख लेते हैं कि तवा गर्म है या नहीं है। तो ये इन लोगों को ऐसे लोगों ने रखे हुए हैं कि भाई ये छींटा मार के देखा कि अगर बयान चल गया तो बयान सरकार का है, ये पार्टी का बयान है, और अगर कहीं कुछ दाएं बाएं हो गया था उनका निजी बयान है, हमें इससे क्या लेना देना है। अब जो अंकल श्याम है जो अमेरिका में रहते हैं, वो आए दिन बयान देते रहते हैं, लेकिन पार्टी में रहते हैं। वो कहते हैं कि नहीं उनका निजी बयान है। अरे आप अध्यक्ष है ओवरसीज कांग्रेस के, तो निजी बयान का क्या मतलब होता है? अजय राय जी ने कहा कि नींबू मिर्ची लगा के राफेल का जो उन्होंने मजाक बनाया था, फिर होगा नहीं जी अजय राय जी का निजी बयान है। जो समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर साहब है, उन्होंने जो जातियां उनकी खोज ली, फिर उसके बाद वो निजी, प्रोफेसर साहब का निजी बयान है। क्या प्रोफेसर साहब मामूली व्यक्ति हैं? क्या इमरान मसूद जी, जिनके एक बयान से कांग्रेस को सेकुलर वोट साधने का मौका मिला उत्तर प्रदेश में, जब उन्होंने कहा मोदी जी आएंगे तो इनके हम काट के इनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, एक महान नेता है, उन्होंने पूरे सेकुलर फ्रंट को खींच लिया अपनी तरफ। तो ये बयान देने का ये तरीका है कि साहब छींटा मार के देखो, अगर चल गया तो बल्ले बल्ले, नहीं चला तो जी उनका निजी बयान हो गया। ये सिर्फ सेकुलर वोट को साधने, सेकुलरिज्म। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला।